हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं मंजिल भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो आज जो हम लाभ हानि का टाइप पढ़ने जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपसे मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो टाइप आज मैं आपको बताऊंगा उससे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी उसी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। यहाँ पे सीधी सी बात दे दी कि आपको पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का जो अंतर दे रखा है वो 150 रुपये दे रखा है। और आपको कुछ है क्रय मूल्य। हमने कहा कि अगर हम क्रय मूल्य को कह दें कि क्रय मूल्य हमने बोल दिया एक्स रुपए है, एक्स रुपए क्रय मूल्य पर पहले 5% के लाभ पर बेची वस्तु, तो 5% के लाभ पर बिकी 105/100 रुपए की। और फिर 5% की हानि पर 5% हानि पर बेची तो फिर कितने की बिकी एक्स का 95/100। देखो अब ये भी विक्रय मूल्य होगा क्योंकि लाभ हो या हानि हो हमेशा आपके क्रय मूल्य पे ही होगी। तो क्रय मूल्य एक्स था, उस पर 5% का लाभ हुआ 105/100 की बिकी। फिर क्रय मूल्य एक्स था, फिर 5% की हानि यानी 95/100 की बिकी। दोनों का जो अंतर दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है आपको 150 रुपए। यदि आप एलसीएम लेते हो तो 100 ही आ जाएगा। और जी 105 में से आप 95 घटा दोगे तो कितना आ गया 10, यानी कि 10x बराबर 150। आपने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 1500 रुपए। लेकिन ये इसका बिल्कुल बेसिक मेथड था। अगर हम इसे दूसरे वे में करें या दूसरे मेथड में करें तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने आपको अनुपात और प्रतिशतता, इनमें ना मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। क्या बताई थी कि जब भी आपको लाभ होगा, लाभ का मतलब है कि जब भी आपको लाभ परसेंट और लाभ परसेंट होगा यानी कि दोनों बार क्या होगा लाभ। मैंने आपको प्रतिशतम बताया था कि अधिक अधिक मिलेंगे तो आप क्या ले लोगे, उन दोनों का अंतर ले लोगे। ठीक है जी। जब कम कम मिलेंगे यानी कि हानि हानि होगी, हानि और हानि होगी तो आप क्या लोगे, हानि प्रतिशत और हानि प्रतिशत होगा तो तब भी आप क्या ले लोगे, अंतर। यदि आपको एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो तो आप क्या करोगे, यानी कि एक बार लाभ परसेंट और एक बार हानि परसेंट तो आप कर लोगे प्लस। अब समझना ध्यान से, मैंने आपको प्रतिशतता में एक बात सिखाई थी कि यदि अधिक अधिक में होंगे तो अंतर, कम कम होंगे तो अंतर, लाभ होगा और एक बार हानि होगी यानी कि एक बार अधिक होगा एक बार कम होगा तो क्या करोगे प्लस। सेम सेम होंगे तो आपको उन दोनों क्या लेना है, अंतर। सेम सेम होंगे तो क्या लोगे, अंतर। और अलग अलग होंगे तो क्या ले लोगे, उन दोनों को जोड़ दोगे। अब देखो हमने कहा कि क्रय मूल्य क्या था, एक्स ही मान लिया। एक बार 5% का लाभ हो रहा, एक बार 5% की हानि हो रही, यानी कि ये वाली कंडीशन बन रही है, एक बार लाभ एक बार हानि। तो हम उन 5 को यानी कि एक्स का 5 को 5 तक लाने के लिए यानी कि आपको 10 की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि 10/100। भाई यहां से समझ लो कि एक बार लाभ हुआ एक बार हानि हुई, तो लाभ और हानि हुई तो दोनों को जोड़ दिया, ऐसे इन दोनों को जोड़ दिया, 5 को और 5 को, क्योंकि इसमें 5% का लाभ और 5% की हानि हो रही थी। और किसके बराबर रख देंगे इसे, 150 के। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 100 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1500। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे और क्वेश्चन करोगे ना आप तो बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो जब भी किसी वस्तु को आप बेचते हो उसे बोलता है विक्रय मूल्य। और जो आपको ये 200 रुपए दे रखा है ये क्या है, आपका अंतर है। अब इसमें दोनों बार आपका क्या है, लाभ है। एक बार 16% के लाभ पर बेच रहे हो और एक बार आप 20% के लाभ पर बेच रहे हो। तो मैंने बताया था कि जब भी लाभ लाभ होगा तो आप क्या करोगे, अंतर कर लोगे। तो लाभ लाभ का मतलब है कि 20% और 16% का जो अंतर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा। मैंने कहा अगर क्रय मूल्य x है तो अंतर कितना आ गया आपका 4 का, यानी कि 4/100। और यही अंतर किसके बराबर दिखा रखा है, 200 के। बस आपका क्वेश्चन हो गया। 4 पंजे 20, 50 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो x के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 रुपए। यानी कि वो वस्तु आपने 5000 रुपए में खरीद रखी थी। देखियो कि आपको ना सिर्फ एक या दो लाइन में आपका आंसर आ गया। तो अगर आप ये चीज याद रखोगे ना कि अगर लाभ लाभ होगा तो अंतर, हानि हानि यानी सेम सेम होगा तो अंतर ही लेना है। सेम सेम थे दोनों, ये भी लाभ था ये भी लाभ था, तो दोनों का क्या ले लिया, अंतर। और ये किसके बराबर रख दिया, आपका 200 के। तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।